जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विस्तृत स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते होंगे कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से लगन से कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा 20 के दांत। इसमें मतलब 20 के दांत का पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और गलती से ही वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके और मटेरियल अच्छा में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है आप देखते हैं। और आप कॉपी कलम ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप उसमें से नोट कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। तो किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत को बदल दिया, तो खोखा के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, खोखा कौन था, तो सेन साहब का पुत्र था। खोखा कौन था, सेन साहब का पुत्र। सेन साहब ने सिद्धांतों को किसके अनुसार बदला था, खोखा के अनुसार, अपने पुत्र के अनुसार बदल दिया। 2 नंबर प्रश्न है, ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं, किसने कहा था, तो ये सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेन साहब ने कहा था। किसको कहा था, तो मदन को कहा था। किसको कहा था, तो मदन को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत के लेखक कौन है, जो कि 2019 में पूछा गया है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा। कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा। और 3 का ये हमारा सही हो जाएगा। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन ए। 4 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। 20 की दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग। किस वर्ग की, मध्य वर्ग की। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मध्य वर्ग की समाज के वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मध्य वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन डी है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो 20 की दांत कैसी कहानी है, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 20 की दांत कहानी है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है। 20 के दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर्वेदियों को उजागर करती है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, किस वर्ग की उजागर करती है, तो ये मध्य वर्ग की करती है। किस वर्ग करती है, तो मध्य वर्ग की। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, मध्य वर्ग की करती है। मध्य वर्ग की वर्ग की अंतर्वेदियों को उजागर करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म से कौन सा भाषा भाषी थे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म से कौन भाषा भाषी थे, तो संस्कृत, मगहिया, हिंदी, पटना। तो किस भाषा कैसे, पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। सॉरी, ये 7 नंबर गलत हो गया, हिंदी होगा यहाँ पे, पटना का नहीं, हिंदी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1916 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा का माता क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था, रत्नावती शर्मा। 10 का ये हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न, लेखक ने MA किस विद्यालय से किया। लेखक ने MA किस विद्यालय से किया, तो पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था, पटना विश्वविद्यालय से। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई। नलिनी बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कब हुई थी, 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे। नलिनी बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे, तो आधुनिक शैली के। किस शैली के थे, तो आधुनिक शैली के। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। किनकी कविताओं से हुआ था, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की कविता से हुए थे। किनकी से, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की कविता से हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर,
नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था? तो नलिन शर्मा के पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। ऑप्शन डी हमारे से मिल जाएगा, राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब की मोटर कार थी स्टील इंडिया कंपनी की, किस कार की थी? तो स्टील इंडियन कंपनी की ही थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्ट्रीम इंड कंपनी की थी। ऑप्शन ए 16 का ये हो जाएगा, स्ट्रीम इंड। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। किस रंग की थी? काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 5। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ सकता है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली। कितने की थी? तो 7,500। कितने की थी? 7,500। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5। और सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम था? तो आरती नाम था। ध्यान रखेंगे, यही पूछता है सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो आरती। 19 नंबर प्रश्न है, किसके मोटर की चमक दमक कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था। किससे नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रिया में से एक थी आरती। कौन थी? आरती आलो सेफालो पूजा या आरती, ये सब नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे सेन साहब? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो किंडर गार्डन स्कूल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? किंडर गार्डन स्कूल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल। यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है, मदन के पिता कहाँ काम करते थे? तो सेन साहब के यहाँ क्या थे? तो किरानी का काम करते थे। क्या किस पद पे थे? किरानी के पद पे काम करते थे सेन साहब के यहाँ। अगला प्रश्न 24 नंबर। दुलती का शब्दार्थ होता है। दुलती का शब्दार्थ होता है, क्या होता है? तो लाल प्यार में बिगड़ा हुआ। लाल प्यार में बिगड़ा हुआ। 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 26 नंबर प्रश्न, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े। यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है, मदन और कासू में झगड़ा क्यों हुआ? तो लट्टू नचाए के कारण। लट्टू नचाने के कारण झगड़ा हुआ। क्यों हुआ? तो लट्टू नचाने के कारण। 27 नंबर प्रश्न है, खोखा किसको कहा जाता है? खोखा किसको कहा जाता है? तो खोखा कासू को ही कहा जाता है। खोखा किसको कहा जाता है? कासू का ही नाम खोखा है, दूसरा नाम। कासू किसका पुत्र है? तो सेन साहब का। सेन साहब का पुत्र कासू या खोखा दोनों सेम है। 28 नंबर प्रश्न, 20 के दांत कहानी ली गई है। 20 की दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से। ऑप्शन बी हमारा सही है। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार। ऑप्शन सी। 30 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन? तो मदन का पिता था। कौन था? तो मदन का पिता। मदन का पिता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पर्सनल नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके 10th में जितने रिश्तेदार दोस्त आस पड़ोस जो भी हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, उनका हेल्प हो जाएगा। किसी का हेल्प करना अच्छा बात होता है ना जी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।